हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। सो टुडे वी विल स्टार्ट अवर चैप्टर नंबर 16 इन ईवीएस। अवर चैप्टर नेम इज कॉर्टसी एंड मैनर्स। बच्चों, कॉर्टसी का मतलब होता है शिष्टाचार, और मैनर्स हम सभी को पता है, जो फॉलो करते हैं हम, है ना। मैनर्स होते हैं गुड मैनर्स, यानी कि शिष्टाचार और मैनर्स। तो लेट्स बिगिन अवर चैप्टर। When we talk about habits, it's like saying something we do often and find hard to stop. देखिए, जब भी हम हैबिट्स की बात करते हैं, आपने हैबिट्स हम सभी को पता है हमारी आदतें होती हैं, ठीक है। अब होता क्या है, इट इज लाइक सेइंग समथिंग डू वी ऑफन एंड फाइंड हार्ड टू स्टॉप। ये वो सारी चीज़ें होती हैं, हैबिट्स में वो सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं जो हम अक्सर करते हैं, और हम उन चाहते हुए भी उन सभी चीज़ों को नहीं रोक सकते, और हमें बहुत डिफिकल्ट होता है उन चीज़ों पे स्टॉप लगाना, ठीक है। तो वो सारी हमारी हैबिट्स कहलाती हैं। हैबिट्स यानी कि हमारी आदतें, ठीक है। थिंक ऑफ इट लाइक प्लेइंग ए फेवरेट गेम, इट्स हार्ड टू स्टॉप वंस यू स्टार्ट। देखो, जो भी आपका फेवरेट गेम होगा, जैसे वीडियो गेम होगा, बहुत सारे बच्चे यूट्यूब पे गेमिंग वीडियो डालते हैं, और भी बहुत सारे गेम्स होते हैं, पबजी हो गया, फ्री फायर हो गया, ये सभी गेम खेलते हैं। तो अब एक बार ये स्टार्ट हो जाते हैं तो फिर बहुत मुश्किल होता है इन चीज़ों को स्टॉप करना, इन चीज़ों पे स्टॉप लगाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये कन्वर्ट हो जाते हैं हमारी हैबिट में। और हैबिट वही सारी चीज़ें होती हैं जो एक बार स्टार्ट हो जाती हैं, तो फिर उनको स्टॉप लगाना बहुत मुश्किल होता है उन चीज़ों पे। अब बात करते हैं हैबिट्स, जो हम टर्म हमने अभी डिस्कस की, अब उसको थोड़ा और डीपली जानेंगे। क्या बोला है, हैबिट स्टार्ट डेवलपिंग अर्ली बिगिनिंग एट होम विद अवर फैमिलीज। हैबिट्स, हमारी आदतें जो होती हैं, ये बहुत अर्ली यानी कि बहुत जल्द ही डेवलप होने लगती हैं। जब हम बहुत छोटे होते हैं तभी से होनी स्टार्ट हो जाती हैं। ये हैबिट्स हमारी वहीं से ग्रो करती हैं, शुरू होती हैं ये हमारे घर से और हमारे परिवार से। भाई, जो फैमिली होती है वो बच्चे का पहला स्कूल होती है, सब कुछ फैमिली में ही होता है, तो उसकी हैबिट्स भी जो ग्रो होंगी वो फैमिली में ही डेवलप होंगी। इट्स चैलेंजिंग टू डेमोन्स्ट्रेट गुड मैनर्स आउटसाइड द होम विदाउट प्रैक्टिसिंग देम इनसाइड। और ये बहुत मुश्किल है, बहुत चैलेंजिंग चीज़ है कि हम गुड मैनर्स को बिना अपने घर से मतलब अपने बिना घर से सीखे हुए हम बाहर उन सभी चीज़ों को फॉलो करें। किसको? मैनर्स को। गुड मैनर्स हुए, कॉर्टसी हुई, इनको बाहर फॉलो करना किसके बिना? अपने घर पे बिना प्रैक्टिस किए हुए। बैड हैबिट्स फॉर्म फ्रॉम ए लैक ऑफ सेल्फ कंट्रोल। और बैड हैबिट्स हमारी कहाँ से मतलब जन्म लेती हैं, कहाँ से शुरू होती हैं? ये होती हैं यानी कि जहाँ पे हमारा सेल्फ कंट्रोल जो होता है, हमारे सेल्फ कंट्रोल में यानी कि आत्मनियंत्रण में कमी आने लगती है, वहाँ से हमारी बैड हैबिट्स जो होती हैं वो डेवलप होनी स्टार्ट हो जाती हैं। भाई, हैबिट तो वो हो गई, ठीक है, चलो हम जो काम करते आए हैं उस पर स्टॉप लगाना थोड़ा मुश्किल हो गया, लेकिन जब हम अपना कंट्रोल ही नहीं है हमारा उन चीज़ों के ऊपर, हम खुद को ही नहीं कंट्रोल कर पा रहे उनको करने से लेके, तो वो सारी बैड हैबिट्स में ही आती हैं। चाइल्ड फॉर्मिंग हैबिट एट होम। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो बच्चा है ये क्या कर रहा है, ये फूड कंज्यूम कर रहा है और साथ में फोन भी देख रहा है। तो आपको क्या लगता है, ये गुड हैबिट होगी या बैड होगी? आप देख सकते हैं ये पिक्चर है, इसमें ये बच्चा जो है, ये इसकी हैबिट जो है ये घर से ही फॉर्म हुई है, घर से ही बनी है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, गुड हैबिट वर्सेस बैड हैबिट्स। अब गुड हैबिट क्या होती है और बैड हैबिट क्या होती है, तो देखते हैं क्या बोला है। गुड हैबिट यानी कि अच्छी आदतें, और बैड हैबिट्स यानी कि बुरी आदतें। पहले गुड हैबिट्स को देखेंगे। यहाँ पे 5 गुड हैबिट्स आपको डिस्कस की गई हैं। काइंडनेस एंड हेल्पफुलनेस। काइंडनेस यानी कि दयालु, और हेल्पफुलनेस यानी कि मददगार होना। जस्ट लाइक ए सनफ्लावर ब्राइटन्स द गार्डन, काइंडनेस ब्राइटन द वर्ल्ड। जिस तरीके के एक सूरजमुखी का जो फूल होता है ये पूरे वर्ल्ड को क्या देता है, ब्राइटन करता है ना। उसी तरीके से जो काइंडनेस होती है, जो दयालुपन होता है ना, यानी कि दया करना होता है लोगों के ऊपर, ये इससे क्या होता है, हमारा वर्ल्ड ब्राइटन होता है, यानी कि हमारा जो संसार होता है वो चमकता है इन सभी चीजों से, है ना। अगर हम किसी पे दया कर रहे हैं, किसी के लिए प्रेम भाव दिखा रहे हैं, तो अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी चीज है, ये सब चीज इसको एक्सेप्ट करते हैं और हमारा वर्ल्ड जो होता है वो ब्राइट होता है। हेल्पिंग अदर कैन मेक देयर डे बेटर एंड योर्स टू। यानी कि औरों की मदद करना सिर्फ आपके लिए ही नहीं, औरों के लिए भी हेल्पफुल होता है। आप किसी सामने वाले की हेल्प कर रहे हो, उसे तो अच्छा लगेगा ही लगेगा, लेकिन आपके मन में जो अच्छी फीलिंग आएगी ना, उससे उसका दिन भी बेहतर होगा और आपका दिन भी बेहतर होगा। ये बात हुई काइंडनेस और हेल्पफुलनेस की। अब हम बात करेंगे लिसनिंग अटेंटिवली, यानी कि किसी को ध्यानपूर्वक सुनना।
इट्स लाइक बीइंग ए डिटेक्टिव केयरफुली कलेक्टिंग क्लूज फ्रॉम व्हाट अदर्स सेज। एक डिटेक्टिव की तरह, जैसे एक डिटेक्टिव होता है ना, वो सभी चीजों को डिटेक्ट करता रहता है, कौन सी चीजें क्या है, यानी कि सबको ध्यानपूर्वक देखता है, ऑब्जर्व करता है चीजों को। इसी तरीके से जो सामने वाला बोल रहा है हमें भी उसकी बातों को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए, ठीक है, अटेंटिव होकर सुनना चाहिए। ये गुड लिसनर की एक क्वालिटी भी है। सेइंग प्लीज एंड थैंक यू, यानी कि जो हमारे गोल्डन वर्ड्स होते हैं, थैंक यू हो गया, सॉरी हो गया, प्लीज हो गया, उनमें से हमें दो शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, प्लीज का और थैंक यू का। प्लीज यानी कि कृपया करना, ठीक है, और थैंक यू यानी कि धन्यवाद देना। These magic words are like keys that open door to good relationships। ये वो मैजिक वर्ड्स हैं, ये वो वर्ड्स हैं जो कि किसकी की तरह काम करते हैं, अच्छे रास्तों को खोलने का काम करते हैं गुड रिलेशनशिप्स के लिए। अगर हम किसी से अच्छे रिश्ते बनाना चाह रहे हैं, हम किसी से अच्छी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमें गोल्डन वर्ड्स का यूज करना ही करना चाहिए, जैसे कि प्लीज और थैंक यू। शेयरिंग यानी कि बांटना। Remember, sharing is like giving a piece of your cake to someone and finding out that he is make you piece taste even better। याद रखिए, शेयरिंग जो होती है ये बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे कि हम अपनी केक का पीस किसी और को दे देते हैं, थोड़ा सा उसके साथ शेयर कर लेते हैं, और हम क्या पाते हैं इससे, इट मेक योर पीस टेस्ट इवन बेटर। अगर हम चीजों को दूसरों के साथ में बांट के खाते हैं तो इससे क्या होता है, हमारी जो चीज होती है उसका भी टेस्ट दुगना हो जाता है। कहते हैं ना, बांट के खाने से चीजों में ज्यादा टेस्ट आने लगता है, वो बस उसी चीज का एग्जाम्पल दिया है, यानी कि शेयरिंग इज अ गुड हैबिट। नेक्स्ट है रेस्पेक्टिंग एल्डर्स, यानी कि जो हमारे बड़े हैं उनका आदर करना। इट्स लाइक लुकिंग एट अ मैप व्हाइल ऑन अ ट्रेजर हंट, एल्डर्स गाइड यू विद देयर विजडम। ये बिल्कुल ऐसा है, यानी कि हमें अपने जो बड़े होते हैं उनकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए, उनका आदर सम्मान करना चाहिए, ठीक है। इट्स लाइक लुकिंग एट अ मैप व्हाइल ऑन ए ट्रेजर हंट, एल्डर्स गाइड यू विद देयर विजडम। अब हम बात करते हैं बैड हैबिट्स के बारे में, यानी कि बुरी आदतों के बारे में। अब हमने 5 अच्छी आदतें जानी, अब हम बुरी आदतें जानेंगे कौन सी होती हैं। ईटिंग ड्यूरिंग क्लास, देखो जब क्लास चल रही होती है उस दौरान में आप कुछ खाने लग जाते हैं तो वो बैड हैबिट होती है। इट्स लाइक प्लेइंग सॉकर व्हाइल एवरीवन इज स्टडिंग आउट ऑफ प्लेस एंड डिस्ट्रैक्टिंग। ये तो ऐसे तरीके से हो गया जैसे कि सब लोग पढ़ रहे हैं शांति से बैठ के और आप उनके बीच में जाके सॉकर खेलने लगते हैं, और इससे क्या होगा, दूसरों का तो ध्यान भटकेगा ही भटकेगा, साथ में आप औरों को भी डिस्टर्ब करोगे, ठीक है। तो इसलिए हमें मतलब अटेंटिव होकर सुनना चाहिए सामने वाले को, और क्लास के दौरान में कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए। अब नेक्स्ट बात करी जा रही है यहाँ पे ब्रीथलेस टॉकिंग की, यानी कि एक साथ लगातार बोलते रहना, यानी कि एक सांस में अपनी बात पूरी कर देना, बीच में स्टॉप भी ना लगाना, ठीक है। ब्रीथलेस टॉकिंग। टॉकिंग नॉन स्टॉप इज लाइक अ ट्रेन दैट नेवर स्टॉप एट स्टेशन, वन कैन गो और ऑफ। देखो लगातार बोलना ये ऐसे ट्रेन की जैसे होता है, जैसे सुपरफास्ट ट्रेन होती है ना, जिसका कोई स्टेशन नहीं आता बीच में, बिल्कुल वो चली जाती है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, इस चीज से कोई मतलब नहीं। और इसी तरीके से ब्रीथलेस टॉकिंग भी ऐसी होती है, लगातार अपनी बात बोल देना, इससे कोई मतलब नहीं है सामने वाला आपकी बात सुन रहा है नहीं सुन रहा है, समझ आ रही है नहीं आ रही है, बस अपनी बात को खत्म कर देना। तो ये भी बैड हैबिट में ही आता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है हमिंग ड्यूरिंग क्लासेस। हमिंग का मतलब होता है यानी कि क्लास में डिस्टरबेंस क्रिएट करना, यानी कि अलग अलग आवाजें निकालना, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। दिस कैन बी डिस्ट्रैक्टिंग एज अ मॉस्किटो बजिंग इन ए क्वाइट रूम। ये बिल्कुल इसी तरीके से डिस्ट्रैक्ट करता है जैसे कि एक बिल्कुल शांत रूम में, एक कमरे में एक जैसे मच्छर होता है ना, जैसे वो आवाजें करने लगता है, इसी तरीके से होता है क्लास में जब सब बच्चे शांति से पढ़ रहे होते हैं, टीचर फोकस करके पढ़ा रहा होता है और एक बच्चा हमिंग यानी कि आवाजें करनी शुरू कर देता है, तो वो इसी की तरह लगता है सेम। तो ये भी हमारी बैड हैबिट है। नेक्स्ट है फिडजेटिंग constantly. It's like a wobbly pencil that doesn't stay put. It can be annoying to others. यानी कि लगातार कोई ना कोई एक्शन हैंड मूवमेंट करते रहना, यानी कि देखो सामने वाला तो बहुत ध्यान से बोल रहा है ना, आपको उसकी बात ध्यान से सुननी चाहिए, लेकिन आप क्या कर रहे हो, लगातार कोई हैंड मूवमेंट कर रहे हो और साथ में आप अपनी पेंसिल को ऐसे ऐसे हिला रहे हो, कुछ भी मूवमेंट कर रहे हो आप, इससे सामने वाले को डिस्ट्रैक्ट होता है अपनी बात बोलने में भी, और ये बहुत अनोइंग भी लगता है।
तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। आर्ग्यूइंग वायलेंटली यानी कि बहस करना आक्रामक तरीके से। इट्स लाइक अ स्टॉर्म इन ए टी कप, इट कॉजेज अननेसेसरी डिस्टर्बेंस। ये बिल्कुल ऐसे होता है जैसे एक टी कप में तूफान आ जाता है ना, इस तरीके से होता है, और इससे होता कुछ नहीं है, अननेसेसरी डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है। तो इसका मतलब ये है हमें किसी से बिना मतलब की बहस नहीं करनी चाहिए और वायलेंस भी नहीं करनी चाहिए। यानी कि एक तो आप लड़ भी रहे हो और ऊपर से आप हिंसा भी कर रहे हो, तो दोनों ही चीजें गलत हैं। ये बैड हैबिट की कैटेगरी में आती हैं, सो वी शुड नॉट डू दैट। नीचे आपको कुछ पिक्चर दी हैं, इसमें आपको दिखाया गया है पिक्चर ऑफ ए क्लासरूम while with kids showing good and bad habits like one kid eating and another paying attention। आपको यहाँ पे दो पिक्चर दिखाई गई हैं। ये एक बच्चा है, ये क्या कर रहा है, क्लास में खा रहा है, ठीक है, टीचर पढ़ा रही है और ये खाने में लग रहा है, तो ये गलत है, ये बैड हैबिट का एक पिक्चर है। और नेक्स्ट है ये बिल्कुल अपने अटेंशन पे करके पढ़ रहा है क्लासरूम में, ये गुड हैबिट का आपको सिंबल दिया गया है। अब हम बात करेंगे नीचे पर्सनल हैबिट्स के बारे में। Now let's talk about personal habits. People first notice how you look if you are clean with tidy hairs। सबसे पहले लोग क्या करते हैं, हमारे लुक को ही नोटिस करते हैं। जैसा आपका फिजिकल आप अपीयरेंस है, पहले वो ही चीज देखी जाएगी, आपका फिजिक ही देखा जाएगा सबसे पहले। अगर आप बहुत क्लीन हो, आपके टाइडी हेयर्स हैं, एकदम साफ सुथरे बंधे हुए बाल हैं, आपके ब्रश करे हुए टीथ हैं, साफ हैंड्स हैं, नेल्स आपके शॉर्ट हैं, शूज आपके बिल्कुल क्लीन हैं, आपके कपड़े एकदम साफ आयरन वेल मेंटेन है, तो ये क्या होगा, हर कोई आपको पसंद करेगा। एक हैप्पी फेस जो होता है बहुत सारे गुड इंप्रेशंस बनाता है सामने वाले के लिए, ठीक है। ए सिंपल चार्ट फॉर बॉडी केयर। आपको यहाँ पे कुछ बातें दी गई हैं जिसमें कि हमें अपनी बॉडी का कुछ केयर करना चाहिए। इन पॉइंट्स को हम देखते हैं। क्या बोला है, हैंड्स को हमें क्या करना चाहिए, हमें अक्सर हाथों को धोते रहना चाहिए, अपने नेल्स को छोटा रखना चाहिए, एंड कीप देम शॉर्ट, और अपने नाखूनों को साफ रखें, छोटा रखें, अपने हाथों की केयर करें, अपने हाथों को गंदा ना होने दें और उन्हें बार बार वॉश करते रहें। नेक्स्ट है टीथ। भाई टीथ की हमें टेक केयर कैसी करनी चाहिए, हमें दिन बार एडवाइस किया जाता है, डॉक्टर भी एडवाइस करता है कि हमें दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए, एक तो मॉर्निंग में और रात को सोने से पहले। ओके, ये टीथ की केयर की बात हुई। अब स्किन की केयर की। अब स्किन की केयर के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें डेली नहाना चाहिए, वॉश करना चाहिए अपने बॉडी को डेली। ईट लेस स्वीट्स, मीठा कम खाना चाहिए, एक्सरसाइज ज़्यादा करनी चाहिए, पानी ज़्यादा पीना चाहिए, और अपना फेस को वॉश करना चाहिए सोने से पहले। अगर आप बाहर से आते हैं, कहीं से आते हैं, तो अपने फेस को वॉश करके सोएं अच्छे से, और साथ में एक्सरसाइज ज़्यादा करें, पानी ज़्यादा पिएं, मीठा कम खाएं, और डेली बाथ लें, यानी कि डेली नहाएं। तो ये स्किन केयर की बात हो गई। अब बात करते हैं हेयर केयर की। अपने बालों को डेली कॉम्ब करें, और जब भी नीड हो तो उन्हें प्रॉपर्ली वॉश करें अपने हेयर्स को, और अपने हेयर को छोटा रखें, और क्या करें, डेली कॉम्ब करें और उनमें ऑयलिंग करें, ठीक है। तो ये बात हुई अपनी बॉडी को थोड़ा क्लीन रखने की, मेंटेन रखने की। अब बात करते हैं द क्लॉथ्स वी वेयर, यानी कि जो कपड़े हम पहनते हैं। इफ यू डोंट कीप क्लीन यू माइट गेट अ बैड स्मेल। अगर आप साफ सुथरे नहीं रहोगे तो आप में से बदबू आ सकती है, फाउल स्मेल आ सकती है आपकी बॉडी से। दिस कैन हैपन फ्रॉम नॉट बाथिंग और वेयरिंग डर्टी क्लोथ्स। और ये इसलिए होता है या तो जब आप नहाते नहीं हो या जब आप गंदे कपड़े पहन लेते हो, तब आपकी बॉडी से ओडर आने लगती है। इन समर क्लॉथ्स लाइक सॉक्स कैन गेट स्मेल क्विकली। और गर्मियों के मौसम में जो मोजे होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा जल्दी गंदे हो जाते हैं, तो इसलिए हमें एडवाइस की जाती है कि हम प्रॉपरली मतलब ऐसे मेंटेन रखें कि मतलब वो गंदे हो और हम उनको जल्दी से चेंज कर लें और हमें से स्मेल ना आए। ऑलवेज कीप योर क्लॉथ्स क्लीन, नॉट जस्ट योर बॉडी। और हमें हमेशा अपने कपड़ों को भी साफ रखना चाहिए, अपनी बॉडी को साफ रखने के साथ साथ। अब आता है प्राइवेट बिहेवियर। प्राइवेट बिहेवियर क्या होता है, लुकिंग गुड इज इंपॉर्टेंट बट सो इज एक्टिंग प्रॉपरली इन पब्लिक। देखो, गुड दिखना, अच्छा दिखना अच्छी बात है, महत्वपूर्ण है, लेकिन साथ में पब्लिक में अच्छा बिहेव करना भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। देयर आर थिंग्स वी शुड नॉट डू व्हेन वेयर अदर्स कैन सी लाइक। देखो, हमें पब्लिक में आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई गई हैं, जो जनरल रूल्स होते हैं जो हमें पब्लिक में फॉलो करने चाहिए,
और ऐसी चीजें हमें नहीं करनी चाहिए। स्पिटिंग यानी कि थूकना, हमें पब्लिक प्लेसेस पे, जो सार्वजनिक प्लेस होते हैं जैसे पार्क हो गया, बस स्टॉप हो गया और रेलवे स्टेशन हो गया, रेलवे पार्क, कहीं पे भी हमें थूकना नहीं चाहिए। च्यूइंग गम अ लॉट, और हमें च्युइंग गम नहीं खानी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। ट्राई करिए कि आप च्युइंग गम बहुत ज़्यादा ना खाएं पब्लिक में, क्योंकि इससे बैड इंप्रेशन पड़ता है। क्लीनिंग नेल्स इन पब्लिक, और अपने नेल्स को पब्लिक में ना खाएं, ना काटें अपने नाखूनों को दांतों से, और अपने नाखूनों को औरों के सामने साफ ना करें। जैसे बहुत से लोगों की हैबिट होती है ना ऐसे नेल्स पिक करने की, तो ऐसा नहीं करना चाहिए पब्लिक में। लाउड स्नीजिंग और नॉइज पिकिंग, यानी कि जोर से छींकना और नाक में हाथ डालना या फिंगर डालना, ओके, तो ये चीजें भी बैड हैबिट में आती हैं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए पब्लिक में। अब हम बात करते हैं, इफ यू नीड टू ब्लो योर नोज, स्नीज और कफ, अगर आपको अपनी नाक पूंछनी है या आपको छींक आ रही है तेजी से या खांसी हो रही है, तो आपको अपने साथ में हैंकरचीफ, हैंकी जरूर रखना चाहिए, टिश्यू पेपर जरूर रखना चाहिए पब्लिकली। ठीक है, तो ये हुई कुछ पब्लिकली जो हम रूल्स हमें फॉलो करने चाहिए। अब हम बात करते हैं आर्ट्स ऑफ लिसनिंग, यानी कि सुनने की कला। रियली लिसन व्हेन पीपल टॉक टू यू, हमें सुनना चाहिए जब लोग हमसे बात करते हैं। शो यू आर इंटरेस्टेड विद योर फेस, आपको दिखाना चाहिए, अपने फेस के एक्सप्रेशंस ऐसे देने चाहिए कि आप रियली में बहुत इंटरेस्टेड हैं सामने वाला जो भी आपसे बात कर रहा है। इन क्लास लिसनिंग केयरफुली टू योर टीचर हेल्प्स यू लर्न एंड गेट गुड ग्रेड्स, आपको क्लास में ध्यान पूर्वक सुनना, क्या होगा इससे, आप क्लास में अटेंटिव होकर अपनी क्लास अटेंड करेंगे तो इससे क्या होगा, एक तो आपके मार्क्स इंप्रूव होंगे और साथ में टीचर के ऊपर भी आपका इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा। अब आता है पोस्चर एंड गेस्चर। अब पोस्चर जो होता है ये तो नॉर्मली हमें पता है, जो हमारी बॉडी का फिजिक होता है उसको पोस्चर बोलते हैं। गेस्चर जो होता है हमारे मूवमेंट्स होते हैं, हैंड मूवमेंट्स होते हैं, साइन मूवमेंट होते हैं, वो गेस्चर बोले जाते हैं उनको। अब हम देखते हैं गुड पोस्चर। योर बॉडी पोजीशन मैटर्स, आपकी बॉडी किस पोजीशन में है वो मैटर करता है। आप कैसे खड़े हैं, कैसे चल रहे हैं और किस ढंग से बैठे हैं, ये सभी दिखाता है कि आप कितने रेस्पेक्टफुल हैं और कितने कॉन्फिडेंट हैं। गुड पोस्चर इज इंपॉर्टेंट फॉर किड्स एट स्कूल, अच्छा पोस्चर जो होता है बहुत महत्वपूर्ण होता है बच्चों के लिए स्कूल में। वॉकिंग पोजीशन, चलने की पोजीशन, आपको कैसे चलना चाहिए, वॉक विद योर टोज पॉइंटिंग स्ट्रेट, आपको अपने जो पैर होते हैं, पंजे होते हैं, उनको सीधा रखते हुए चलना चाहिए। ठीक है, वॉक कॉन्फिडेंटली, कॉन्फिडेंटली चलना चाहिए, बिना डरे हुए चलना चाहिए, स्ट्रेट होकर चलना चाहिए, अपनी बॉडी के पोस्चर को सीधा रखना चाहिए। विदाउट ड्रैगिंग योर फीट, और अपने पैरों को कपकपा के नहीं चलना चाहिए, सीधे चलो कॉन्फिडेंट होके। डोंट स्वे साइड टू साइड, और साइड टू साइड घूम घूम के नहीं चलना चाहिए, सीधे चलो। तो ये हुई वॉकिंग पोजीशन की बात। अब हम बात करते हैं आगे, कुछ पॉइंट्स दिए हैं। लुक फॉरवर्ड नॉट डाउन, और हमें सामने देख के चलना चाहिए ना कि नीचे देख के। कीप योर स्टमक इन एंड वॉक रिलैक्स्ड, हमें अपने स्टमक को मतलब नॉर्मली रिलैक्स करके बिल्कुल आराम से चलना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और रिलैक्स होके हमें वॉक करना है। अब बात करते हैं पुअर पोस्चर एंड गेस्चर की। डोंट स्लम्प और शफल योर फीट, हमें अपने पैरों को शफल नहीं करना चाहिए, कपकपाना नहीं चाहिए और सीधे वॉक करना है हमें। बी अवेयर ऑफ हाउ यू आर स्टैंडिंग, और हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम कैसे खड़े हैं, कैसे चल रहे हैं, या कोई कॉन्वर्सेशन में हैं, आप किसी से बात कर रहे हैं तो आप कैसे बोल रहे हैं, कैसे आप चल रहे हैं, उस समय पे हमें ध्यान रखना चाहिए अपने आप का। सिटिंग पोजीशन, बैठने की पोजीशन कौन सी होती है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको यहाँ पे प्रॉपर सिटिंग पोस्चर दिखाया है। एज यू कैन सी ये राइट पोस्चर है और ये रॉन्ग है। इसका मतलब ये है कि यानी कि हमें कमर झुका के नहीं बैठनी चाहिए, बिल्कुल सीधे करके बैठनी चाहिए, इससे नहीं तो ऐसा हो सकता है हमारी बैक पेन हो सकता है इससे, और भी बहुत सारे हमारी नर्व से रिलेटेड प्रॉब्लम्स बॉर्न हो सकती हैं। तो ये आपको करेक्ट सिटिंग पोजीशन दिखाई है यहाँ पे। अब हम बात करते हैं सिटिंग पोजीशन की। सिट नाइसली इन अ चेयर, एक चेयर पे नाइसली अच्छे से बैठना चाहिए, अपने हैंड्स को अपने लैप पे रखना चाहिए, ऐसे गोद में रखना चाहिए नॉर्मल। ओके, सिटिंग अप स्ट्रेट, सीधा बैठना है, स्लाउच नहीं करना, झुक के नहीं बैठना, और अपने जो नीज होते हैं यानी कि घुटने होते हैं उनको एक साथ ही रखना चाहिए।
एक्टिविटीज लाइक स्पोर्ट, डांसिंग एंड स्विमिंग कैन हेल्प यू कंट्रोल योर बॉडी एंड मूव इजीली। और अपनी बॉडी के पोस्चर को इम्प्रूव करने के लिए आप डांस कर सकते हो, स्पोर्ट्स कर सकते हो और स्विमिंग कर सकते हो। ये आपको हेल्प करेगा आपकी बॉडी को कंट्रोल करने में और आप इजीली मूव कर पाओगे। अब हम बात करेंगे फूड हैबिट्स की। फूड हैबिट्स कौन सी होती हैं? ईटिंग नाइसली शो गुड मैनर्स, यानी कि अच्छे से खाना खाना गुड मैनर्स को शो करता है। डोंट रश योर फूड, यानी कि हमें अपना खाना जल्दी जल्दी में नहीं खाना चाहिए, अच्छे से चबा के खाना चाहिए। और हमें अपने मील से क्या नहीं करना चाहिए, खेलना भी नहीं चाहिए। गुड ईटिंग हैबिट्स स्टार्ट एट होम, अच्छे खाने की आदतें जो होती हैं वो घर से शुरुआत होती है इनकी। थिंग्स डू डू एट होम, यानी कि आपको यहाँ पे कुछ चीजें दी हैं जो आपको अपने घर में करनी चाहिए। ईट वॉट योर पेरेंट्स गिव यू, आपको वो खा लेना चाहिए जो आपके पेरेंट्स आपको खाने के लिए देते हैं। दे नो व्हाट्स बेस्ट, क्योंकि वो जानते हैं, आपके पेरेंट्स आपसे बेटर जानते हैं कि आपके लिए खाने के लिए क्या ठीक है क्या नहीं। तो जो वो आपको देते हैं, सर्व करते हैं, आपको खा लेना चाहिए। ईट नीटली विद योर फिंगर्स और यूटेंसिल्स, अगर आप अपने फिंगर्स से खा रहे हैं, बर्तन से जैसे भी खा रहे हैं, स्पून से, फॉर्क से, किसी से भी, तो अच्छे से फिनिश करना चाहिए, मैस नहीं फैलाना चाहिए चारों तरफ। डोंट प्ले विद योर फूड, अपने खाने के साथ खेल नहीं करना चाहिए। ईट ऑन टाइम एंड डोंट रिफ्यूज फूड यू डोंट लाइक, आपको समय पे खाना खा लेना चाहिए और जो खाना आपको पसंद नहीं है उसको खाने के लिए ज्यादा नखरे नहीं करने चाहिए, चुपचाप खा लेना है। च्यू वेल बिफोर स्वेलिंग, अपने खाने को निगलने से पहले बहुत अच्छे से अपने खाने को च्यू करना है, चबाना है। ऑलवेज से आप प्रेयर बिफोर ईटिंग, और खाना खाने से पहले हमेशा प्रेयर, भगवान को याद करना चाहिए, क्योंकि गॉड ने हमें जो दिया है खाने के लिए बहुत अच्छा दिया है, इसलिए हमें गॉड का थैंक यू बोलना चाहिए खाने से पहले। और याद रखना चाहिए क्या, नॉट टू स्प्रेड योर आर्म्स वाइड ऑन द टेबल, अपनी टेबल पे हाथों को ज्यादा फैला के ऐसे नहीं बैठना है, नॉर्मल रिलैक्स होके बैठना है और नीटली अपना फूड फिनिश करना है। फॉलो दीज गुड हैबिट्स एट होम एंड स्कूल, और इन सभी अच्छी आदतों को आपको अपने घर पे और स्कूल पे दोनों जगह फॉलो करना चाहिए। तो बच्चों, आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। इसमें हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में जाना और ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू।